अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, देन नेटवर्क कंपोनेंट्स, देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन रूल्स ये क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट एंड सर्वर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और ये सारा हम विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस एक्सप्लेन करेंगे। देन डाटा ट्रांसमिशन, डाटा पैकेट्स क्या होते हैं, पैकेट जर्नी क्या होती है, और लास्ट में हम देखेंगे पैकेट्स को रीअसेंबल कैसे किया जाता है और एंड पे समरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है नेटवर्क का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और किस तरह से कनेक्टेड है, ये जो तरतीब है, इस पूरे को ओवरऑल हम कहते हैं कि ये नेटवर्क आर्किटेक्चर है। तो इस एनिमेशन को ज़रा देखिएगा। तो इसको आप डिफाइन यूं कर सकते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द ओवरऑल डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन मतलब तरतीब। तो इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि एक कंप्यूटर लैब है, उसमें 30 कंप्यूटर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, स्विचेस हैं, सर्वर हैं, राउटर हैं। तो ये डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं और ऑर्गेनाइज हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नेटवर्क कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो नेटवर्क कंपोनेंट्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो नेटवर्क का हिस्सा हैं, उन्हें हम नेटवर्क कंपोनेंट्स कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब इसमें आप देख लें जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच, राउटर, नेटवर्क केबल एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो ये देख लें, ये सारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन कंपोनेंट्स हैं। Network components are the hardware, software and communication elements that work together to form and operate a computer network. तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये आप इस तरह से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कंपोनेंट्स में हमने देखा, उसमें कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, एनआईसी नेटवर्क कार्ड होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे जैसे अभी आपने एनिमेशन में देखा भी है, ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स ही हैं नेटवर्क के। तो इसमें स्पेसिफिक जो नेटवर्क डिवाइस होती है वो एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा कंपोनेंट या ऐसा एलिमेंट है नेटवर्क के अंदर जो बाकी जो आपके डिवाइसेस हैं या आपके कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाता है, उसे हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप देख लें, इसमें थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे देख लें, ये राउटर है, स्विच है, तो ये आपकी नेटवर्क डिवाइसेज हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन रूल्स। तो नेटवर्क के अंदर ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बड़ी अहम है। इसमें देख लें हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर आपका जो फिजिकली आपको जितनी भी चीज़ें नेटवर्क के अंदर नज़र आती हैं वो सारे की सारी हार्डवेयर ही हैं। और सॉफ्टवेयर वो आपको फिजिकली नज़र वैसे उनको जो टेंजिबल तो नहीं है वो, लेकिन वो किसी सिस्टम के अंदर, किसी सर्वर के अंदर रन हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। तो इनको हम ज़रा एनिमेशन के ज़रिए देखते हैं। First, hardware creates the physical network. Software enables applications. Rules define data exchange. Together, जी, इसमें आपने देखा हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है, सर्वर है, स्विच है, राउटर है, केबल है। सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आप देख लें, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र क्या है, जैसे गूगल क्रोम है, वो एक ब्राउज़र है और इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट की ब्राउजिंग करते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन रूल्स हैं, उसमें जैसे TCP/IP, ये बेसिकली प्रोटोकॉल का एक पैकेज है और ये वो एक पैकेज है जिसके ज़रिए ये पॉसिबल होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। यानी कि जब भी आपका डाटा मूव करेगा तो वो किसी न किसी रूल के तहत आपके कंप्यूटर से आउट होगा और आगे से जो कंप्यूटर डेस्टिनेशन पे होगा वो किसी न किसी रूल के तहत उस डाटा को रिसीव करेगा और वापस असल हालत में लेके आएगा। तो ये जो रूल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन रूल्स, और ये तीनों मिलके की वर्किंग है उसको पॉसिबल बनाते हैं। ये हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे अभी बात की कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमने बात की आपका ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वगैरह एटसेट्रा। और इसी तरह से कम्युनिकेशन रूल्स हैं, ये आपके जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP। तो ये डिफाइन करते हैं कि ये डिवाइसेस आपस में कैसे, ये कंपोनेंट्स आपस में कैसे डाटा को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब डाटा को लेना और देना। तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन रूल्स के हवाले से।
जब ये तीनों मिलेंगे तो आपकी जो नेटवर्क की वर्किंग है वो पॉसिबल होगी। क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये क्या है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस और रिसोर्स। ऐसा कंप्यूटर हो सकता है, ऐसी डिवाइस हो सकती है जो रिक्वेस्ट करती है किसी भी सर्विस की। लेट्स से आप इंटरनेट लेना चाहते हैं नेट से, तो इंटरनेट को लेने के लिए अगर आपका नेटवर्क का सेटअप है तो उसमें आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और वो सर्वर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो वो फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। यानी कि आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्वर की तरफ। तो रिक्वेस्ट सर्विस और रिसोर्स, तो इसको हम कहते हैं ये क्लाइंट होता है। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करे किसी सर्विस की या रिसोर्स की, तो हम कहेंगे ये क्लाइंट है। और सर्वर क्या है? सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस और रिसोर्स। जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो उसको फुलफिल करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोवाइड्स अ सर्विस और रिसोर्स। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फाइल सर्वर है और सर्विस सर्वर है। जैसे सर्विस मैंने अभी बात की, इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, तो ये आप क्लाइंट और सर्वर के हवाले से बातें याद रखिएगा। इसमें देखें, रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है सर्वर। एग्जाम्पल जैसे अभी बताइए कि आ स्टूडेंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ फाइल, द सर्वर प्रोवाइड्स द फाइल। कि जो स्टूडेंट है उसका कंप्यूटर जो है वो वहाँ से कोई रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्पेसिफिक फाइल दे दो, तो सर्वर जवाब के तौर पे उसको रिस्पॉन्स करेगा वो फाइल, और वो फाइल उस क्लाइंट के पास, यानी स्टूडेंट के पास जिसने रिक्वेस्ट की होगी पहुँच जाएगी। इसी तरह से आप ये एनिमेशन देखेंगे तो इसमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से क्लाइंट जो हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। ये बड़ा सा जो आपको कंप्यूटर नजर आ रहा है ये सर्वर है। Clients send requests to the server. The server processes them and returns a response. तो इसी तरह से रिस्पॉन्स मिलता है आपको सर्वर से और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। डाटा ट्रांसमिशन देखते हैं। डाटा ट्रांसमिशन, डाटा का मूव होना Let's देखें। see how data travels. It moves from computer A through the network hardware, arriving safely at computer B. तो ये डाटा ट्रांसमिशन है कि एक कंप्यूटर है आपका, वहाँ से डाटा मूव करता है, आगे नेटवर्क है, जैसे ये नेटवर्क स्विच है, केबल के जरिए कनेक्टेड है, और दूसरा जो कंप्यूटर है बी कंप्यूटर, वहाँ पे आपका डाटा सेंड हो जाता है। ये डाटा ट्रांसमिशन है कि डाटा का मूवमेंट होना। डाटा ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम अ सोर्स डिवाइस टू अ डेस्टिनेशन डिवाइस थ्रू अ नेटवर्क। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं पैकेट्स का। असल में होता यह है कि जब डाटा आपका ज़्यादा हो, एक फाइल आपकी बहुत बड़ी है, तो वो एक ही गो में उसको भेजना मुश्किल होता है, तो उसको चंक्स में, उसको पीसेस में, जिनको हम पैकेट्स कहते हैं, ब्रेक किया जाता है। To transmit a large file, the computer breaks it into smaller packets. These packets then travel across the network. तो जब ये पैकेट्स बन जाते हैं, और ये भी याद रखने वाली बात है कि इन पैकेट्स को, और ये भी याद रखने वाली बात है कि इन पैकेट्स को नंबरिंग दी जाती है, 1 2 3 इस तरह से इनके नंबर दिए जाते हैं, ताकि जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो पता चले कि किस तरतीब से पैकेट्स को रखना है। क्योंकि डेस्टिनेशन पे हो सकता है 1 2 वाले पैकेट बाद में जाएं और 3 4 वाले पहले चले जाएं, तो उनको रीअरेंज करके दोबारा उनको रीअसेंबल करके असल हालत में डाटा को लाया जाता है। तो इसलिए जब डाटे को या फाइल को ब्रेक किया जाता है पैकेट्स में, तो उनकी नंबरिंग की जाती है और उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका डाटा मूव करता है। अ डाटा पैकेट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा दैट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। यानी कि जो आपकी फाइल है या कोई डाटा है, उसको पीस में जब किया जाता है तो सबसे छोटा वो जो यूनिट होगा डाटा का, वो पैकेट कहलाएगा। ये पैकेट की डेफिनेशन है। पैकेट्स जर्नी एंड रीअसेंबली। जब पैकेट्स मूव करते हैं, इनका सफर शुरू होता है, नेटवर्क से मूव करता है, तो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वहां पे उसको रीअसेंबल किया जाता है। रीअसेंबल का मतलब दोबारा उन पैकेट्स को, उन पीसेस को जोड़ा जाता है, लेकिन जोड़ने से पहले उनको तरतीब में लाया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर आपकी असल फाइल आपके सामने आ जाती है आपके कंप्यूटर के अंदर। ये देखें, रीअरेंज किया, पैकेट्स तरतीब में नहीं थे, उसने तरतीब में करके जब उनको मर्ज किया, जोड़ा, तो ये आपकी ओरिजिनल फाइल बन गई। डेस्टिनेशन पे ये रीअसेंबल होते हैं। पैकेट्स कंबाइन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो बात वही है कि अगर पैकेट्स सही तरतीब से नहीं आए तो उनको
जिस तरतीब से आते हैं उनको देखा जाता है और रीअरेंज किया जाता है। जैसे रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4, उनको इस तरह से तरतीब में जोड़ के फिर उनको जोड़ा जाता है, फिर असल फाइल सामने आती है। और ये हो सकता है कि पैकेट्स जो है वो आगे पीछे जाएं। इसको हम आगे देखेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क आर्किटेक्चर शोज हाउ डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ नेटवर्क। The ये हमने- internet connects directly to your router, which then connects all your local devices, creating an organized network. Information flows smoothly. इसमें ये ऊपर जो आपको ग्लोब नजर आ रहा है ये इंटरनेट है, और इंटरनेट से आपका राउटर कनेक्टेड है, और राउटर से आगे आपकी ये सारी जो डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं आपके, ये कनेक्टेड हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे राउटर के जरिए इंटरनेट तक पहुंचते हैं, और इंटरनेट से जो रिप्लाई आता है वो राउटर के जरिए इन सब को पहुंचता है, इन क्लाइंट्स को पहुंचता है। तो इसमें देख लें, ये जब डिवाइसेस, कंपोनेंट्स और कनेक्शंस ये प्रॉपर वर्किंग करते हैं, और देन हम कहेंगे ये हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर की बड़ी अहम एक अंडरस्टैंडिंग है। अब देखें हाउ डाटा ट्रैवल। डाटा जो है वो ट्रैवल कैसे करता है, इसकी डाटा की ट्रांसमिशन कैसे होती है, डाटा की मूवमेंट। तो सबसे पहले आपका सोर्स कंप्यूटर, जैसे आपको नजर आ रहा है कंप्यूटर ए, तो यहाँ से डाटा आपका निकलेगा। निकलने से पहले आपको पता है वो पैकेट्स में ब्रेक होता है या सिग्नल्स में ब्रेक होता है, फिर आगे वो नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और वापस दोबारा जो है ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, इस तरह से डेस्टिनेशन पे आ गया। तो सोर्स से डाटा गया, दरमियान में नेटवर्क के जरिए मूव हुआ और डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है डाटा की, इसको कहते हैं ये डाटा ट्रांसमिशन है। तो इसमें सोर्स है, डेस्टिनेशन है, दरमियान में नेटवर्क है, डाटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क। तो इसमें डाटा मूव करता है नेटवर्क के जरिए। डाटा ये तरतीब है, फिर नेटवर्क और एंड पे डेस्टिनेशन। अ नेटवर्क वर्क्स बाय सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर। ये डाटा ट्रांसमिशन है। डाटा पैकेट्स। अच्छा, अब ये जो हमने पैकेट्स की बात की थी, यहाँ पे उसकी काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन की गई है। वाई इज डाटा ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। आपको बताया था कि डाटा को स्मॉलर यूनिट्स में या पैकेट्स में इसलिए ब्रेक किया जाता है क्योंकि बड़ी फाइल्स को एक ही गो में भेजना मुश्किल हो जाता है नेटवर्क के ऊपर। तो इसलिए उसको पहले पीसेज में, चंक्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो मल्टीपल पाथ से ईजिली डाटा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ये इसकी वजह होती है। बिफोर ट्रांसमिशन डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। ये लार्ज डाटा, बड़ी फाइल है, वन कंप्लीट फाइल है, और उसको ब्रेक किया गया है पैकेट्स में। उसके 4 हिस्से बना दिए गए हैं, मतलब बड़ी फाइल के 4 हिस्से बना दिए गए हैं, और फिर उसको नेटवर्क के ऊपर भेजा जाता है। और पैकेट की हमने डेफिनेशन पीछे भी देखी थी। अ पैकेट इज स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क। तो डाटा तरतीब ये हो गई, डाटा फिर पैकेट्स, फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। अ पैकेट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क। ये वही पुरानी पीछे वाली डेफिनेशन, डाटा फिर पैकेट्स और ट्रांसमिशन, ये तरतीब। तो डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया। तो सबसे पहले डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया, देन उनको ट्रांसमिट किया गया। डाटा इज ब्रोकन, ये देखें ये चीज़ें ज़रा। डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। पैकेट्स ट्रेवल अक्रॉस डिफरेंट राउटर्स। ये बड़ी अहम बात है। पैकेट जो है ना, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही स्विच या राउटर से गुजरेंगे। अगर मल्टीपल राउटर्स हैं, मल्टीपल स्विचेस हैं, तो वो राउटर का काम यही होता है कि वो पैकेट को सबसे जो शॉर्टेस्ट और सेव रास्ता होगा उससे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो अराइव आउट ऑफ राउटर। तो देख लें इसको, डाटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स। पैकेट्स ट्रेवल अक्रॉस डिफरेंट राउटर्स, अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, देन रीअसेंबल एट डेस्टिनेशन टू फॉर्म द ओरिजिनल फाइल। मतलब यही है कि डिफरेंट राउटर से आपके पैकेट्स आ सकते हैं डिफरेंट, और फिर उनको रीअरेंज किया जाता है, और रीअसेंबल मतलब उनको दोबारा असल फाइल के अंदर लेके आया जाता है। इसको आप समझ लें इस तरह से कि एक बड़ी फाइल है और उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया, 4 पैकेट्स बनाए हैं, डाटा ब्रोकन इनटू पैकेट्स। देन फिर हमने उसको सोर्स ए से, यानी कि आपका जो कंप्यूटर ए है वहां से कंप्यूटर बी तक भेजना है। तो दरमियान में हमारा नेटवर्क कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है। याद रखिएगा, राउटर का काम जो होता है ना, वो जो आपके पैकेट्स होते हैं, जो डाटा होता है, उसको शॉर्टेस्ट जो स्मॉल रास्ता होता है और सेव रास्ता होता है वो उसको देता है कि उसके जरिए वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब हुआ ये है कि जो आपके पैकेट्स हैं, अब पैकेट 1 इस रास्ते से गया राउटर 1 से, और पैकेट 2 ये 2 नंबर, ये देखें, ये डायरेक्ट बगैर
मतलब राउटर के इसके डायरेक्ट कोई लिंक है उसके जरिए चला गया, फिर पैकेट 3 गया, फिर पैकेट 4, इस तरह से। अब ऑब्वियसली ये पैकेट 2 जो है ये पहले चला जाएगा। ये मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये पैकेट 2 हालांकि भेजा बाद में है ये, लेकिन चला गया 2 पहले, और इस तरह से हो सकता है उसके बाद पैकेट 1 आ जाए या 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो इस तरह से जो है रास्ते में रश होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से वो पैकेट्स आपका डिले का शिकार हो सकते हैं और लेट पहुंच सकते हैं, और बाद में आने वाले पैकेट्स हो सकता है उनको स्मूथ रास्ता मिल सकता है, वो स्पीडी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और होगा ये कि डेस्टिनेशन पे जो पैकेट्स हैं वो एक तरतीब में नहीं आएंगे, हो सकता है 2 नंबर पहले आ जाए, 1 नंबर बाद में, 3 आ जाए, 4 आए, इस तरह से तरतीब हो। तो ये इस तरह से जो है ना पैकेट्स मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये पैकेट्स आ गए, जैसे मैंने बताया पैकेट 2 आ गया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, इस तरह से इनके आने का वक्त है। तो ये आपने देखा कि डेस्टिनेशन पे इस तरह से ये आपका डाटा पैकेट्स की शक्ल में पहुंचा और इसमें कोई तरतीब नहीं है। अब होगा क्या डेस्टिनेशन पे, नीचे वाले ये आप डायग्राम में देखें, इसमें ये दिखाया गया है ये पैकेट्स जो है वो रीअरेंज किए गए हैं। ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ये देखें डेस्टिनेशन कंप्यूटर बी है, पैकेट्स आर अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। जो करेक्ट ऑर्डर वो यही है कि पैकेट 1 आए, 2 आए, 3, 4 आए, और इसी तरह से फिर किया उसने क्या, इन सारों को मर्ज किया, और इनके मर्ज किया मतलब जोड़ दिया, जोड़ा तो ये आपकी ओरिजिनल फाइल बन गई, और इस तरह से ये जो है ना आपकी फाइल टिक मार्क बता रहा है फाइल आपकी सही पहुंच गई है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस उसने बता दिया इसके अंदर। तो ये ओवरव्यू है इसका, ये बड़ा अच्छा डिटेल में बताया गया है, इसको एक दफ़ा आप दोबारा देख लीजिएगा। इसकी आप एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरह से ये लार्ज डाटा है, और इसको पैकेट्स में और फिर राउटर्स के जरिए डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन पे पहुंच के रीअरेंज किया गया पैकेट्स को, और ओरिजिनल फाइल बन गई। तो इस तरह से कुछ काम होता है। हाउ पैकेट्स ट्रैवल, वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन। आपके पैकेट्स जो नेटवर्क है उसके अंदर वायर्स भी हो सकती हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं सिग्नल। तो आप देख लें वायर्ड के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर होता है, और उसके बाद जो दरमियान में नेटवर्क आएगा, इथरनेट केबल, अगर बात करें केबल की तो उसको इथरनेट केबल कहते हैं, नेटवर्किंग के लिए जो केबल यूज़ होती है उसको इथरनेट केबल कहते हैं। और डेस्टिनेशन होगा पैकेट थ्रू केबल्स, और इसमें पैकेट्स आपके केबल्स के जरिए मूव करते हैं। और वाईफाई में देखें वायरलेस के अंदर वायरलेस है, तो लैपटॉप आपके जो होगा उसमें भी वही वो डिवाइस होगी वायरलेस वाली, और वायरलेस आगे आपके सिग्नल हैं, वहाँ पे राउटर होगा, और उसके ज़रिए फिर आगे डेस्टिनेशन पे वायरलेस सिग्नल आपके पहुँचेंगे, और पैकेट आपके इस तरह से ट्रैवल करेंगे वायरलेसली। तो आप देखें पैकेट्स कैन ट्रैवल थ्रू केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स। तो इसकी आप एनिमेशन देखें, इसमें ऊपर वाले ये सेटअप में दिखाया गया कि केबल के जरिए डाटा मूव कर रहा है, और नीचे में आपका वायरलेस डाटा मूव कर रहा है, ये देखें। तो दोनों आपके जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वायर्स के जरिए भी और वायरलेस भी। डेस्टिनेशन रीअसेंबली एंड ओरिजिनल डाटा। रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स पैकेट्स एंड रीअसेंबल्स देम इनटू द ओरिजिनल डाटा। ये पीछे भी बात हुई है, पैकेट्स जो हैं वो आपके इस तरह से मूव किए गए, जो आपका सोर्स है कंप्यूटर है वहाँ से नेटवर्क के ज़रिए मूव हुए, और डेस्टिनेशन पे जो है आपके डाटा जो है वो उन पैकेट्स को कंबाइन करके दोबारा बनाया गया, वो फाइल आपकी मिल जाएगी। ओरिजिनल डाटा इस तरह से आपको मिलेगा। तो ऑर्डर इस तरह से हुआ, डाटा से पैकेट्स, पैकेट से रीअसेंबली हुई, फिर ओरिजिनल। रीअसेंबली में यही है कि वो पैकेट्स को तरतीब दिया गया। अब देखें इसी चीज़ को एनिमेशन के जरिए दिखा भी दिया गया, पीछे भी वैसे ये देख चुके हैं हम, एक दफ़ा फिर देख लें ताकि आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। Upon arrival, packets may be out of order. The destination computer examines and rearranges them back into the original data. जी, तो जब वो डेस्टिनेशन पे आया पैकेट्स, तो उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर ने दोबारा उसको एग्जामिन किया, उस जो डाटा के पैकेट्स उनको देखा और उनको रीअरेंज किया, तरतीब देके उनको मर्ज किया, जोड़ा, और ओरिजिनल आपका डाटा या फाइल बन गई। ये आपका आज का लेक्चर था। तो देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक रही। तो क्वेश्चन 1 देखें। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क इज मॉनिटर, कीबोर्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड प्रिंटर। तो नेटवर्क के साथ अपने कंप्यूटर को आपने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होता है, जिसे हम NIC कहते हैं। यस, दिस इज द आंसर। दूसरा जी क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ अ राउटर। राउटर का मेन काम क्या है? स्टोर डाटा। जी देखें, स्टोर डाटा, कनेक्ट डिवाइसेस विद अ नेटवर्क, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, डिस्प्ले वेब पेजेस। तो क्या इसका आंसर होगा जी? जी, इसका आंसर होगा कनेक्ट डिवाइसेस
इसका आंसर होगा कनेक्ट डिवाइसेस विद इन आवर नेटवर्क। इस तरह से इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो आवर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द ओवरऑल डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये हमने पीछे पढ़ा भी था, तो इसको आपने याद कर लेना। इसी तरह से नेम एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जितने भी वो एलिमेंट्स होते हैं नेटवर्क के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सर्वर है, एनआईसी है, स्विच है, राउटर है, ये सारे के सारे। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सप्लेन नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवरऑल जी ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि नेटवर्क जो है आपका उसकी टाइप्स क्या हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।